So hello students, in my previous videos I was teaching you about self-awareness, self-motivation and self-regulation. Okay, so there are three topics which are very important for us in order to be motivated. Okay, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ये सब लाइफ स्किल्स होता है, ठीक है। जैसे सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स टू फॉर द की ऑफ सक्सेस। तो ये चीज़ें आपके कोर्स में इंक्लूड है और साथ में ये सब लाइफ स्किल होता है, ठीक है। ये सब करने से आप मतलब किसी भी काम में आपको सफलता मिलती है और ये हमारे लाइफ जीने का एक तरह से कह सकते हो आप कि तरीका होता है। तो हम लोग सेल्फ मोटिवेशन पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग सेल्फ अवेयरनेस भी पढ़ चुके हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और सेल्फ मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। लेकिन उन सब वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन बिना सेल्फ रेगुलेशन के इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन, और बिना सेल्फ रेगुलेशन के वो दोनों चीज़ जो हम लोग पढ़े हैं वो सब इनकम्प्लीट होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड सेल्फ रेगुलेशन। ओके, whenever you require you can just simply pause the video to take a screenshot, okay, for your notes, and notes I will be sending also, don't worry about that. And keep watching the videos on daily basis, and please subscribe the channel so that you can get all the videos from the playlist, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हो कि ये आपके जो कोर्स होता है 10th में, और ये जो 10th में ये 10 नंबर में ये सॉफ्ट स्किल्स ज़रूर आता है। उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है, ठीक है। आईसीटी होता है जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, आईसीटी हम शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये तो फिक्स होता है कि ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कवर होते हैं। तो बेटर ये होगा कि वीडियोस पूरा देखिए आप लोग। Why don't we just do exactly what we feel like doing and when we feel like doing it? This is the question that you might be wanting to ask all the adults around you. देखो हर बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है हमेशा से कि हम वो काम क्यों नहीं करते हैं जो हमें पसंद होता है, ठीक है। हम कभी कोई हमें वो काम क्यों करना पड़ता है जिसे हम नापसंद करते हैं। You would love to eat cake or pizza or breakfast, and you would love to sleep for hours and not to go to school. But why do you get up on time, go to school, and not eat cake or pizza for a breakfast? जैसे देखो हर कोई चाहता है कि वो पिज़्ज़ा और केक नाश्ते में करे, और हर कोई चाहता है कि वो देर तक सो के उठे, आराम करे और स्कूल ना जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये सब चीज़ जानते हुए क्यों जल्दी उठते हैं, क्यों स्कूल जाते हैं, क्यों हम नाश्ते में वो चीज़ नहीं करते हैं जो हमें पसंद होता है। द आंसर इज़ सेल्फ रेगुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन ही है जो हमें रोकता है इन सब चीज़ों से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, बट इट्स ऑल्सो समथिंग वी जनरली डू विदाउट थिंकिंग मच अबाउट इट। और देखो सेल्फ रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट स्किल होता है जो हम लोग कई बार खुद करते हैं बिना सोचे हुए। इट इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग वन सेल्फ। तो सेल्फ रेगुलेशन ही हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को और हमको कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, बिहेवियर सेल्फ रेगुलेशन एंड इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। देखो ये दोनों टॉपिक है, ये दोनों इसके तो सब टॉपिक्स हो गए। लेकिन देखो सेल्फ रेगुलेशन ही हमें अपने काम के प्रति मोटिवेट करता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप स्कूल जाते हो अपने पेरेंट्स की वजह से। कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप स्कूल मतलब कि और ऐसी चीज़ें नहीं खाते हो ताकि पेरेंट्स आपके डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के अंदर से खुद से ये होता है कि हमें अपने डेली रूटीन को करना है। जैसे कि कुछ काम होते हैं जो हम लोग खुद से करते हैं, जिसे हमें जिसके लिए कोई हमें पुश नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फेवरेट डिश बना हुआ है तो आप खुद से उसे खाओगे, या फिर अगर आप कभी जा रहे हो घूमने के लिए तो खुद से आप पैकिंग करते हो उसके। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम लाइक करते हैं उसे तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम डिसलाइक करते हैं उसे हम अवॉइड करते हैं, ठीक है ना।
लेकिन जब हम जानेंगे कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जैसे सपोज़ करो आप जो चीज़ें अवॉइड करते हो, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, अगर आप उसके रिज़ल्ट पे जाओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं और वहीं से सेल्फ रेगुलेशन स्टार्ट होता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ आपके एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है? जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप तैयारी करके आते हो और आप डेली पढ़ाई करते हो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। आप हमेशा सेल्फ रेगुलेशन मेंटेन करते हो ताकि आपका एग्ज़ामिनेशन जो हो वो कैसा हो, हमेशा मतलब आप उसमें अच्छा स्कोर करो, ठीक है? तो ये भी एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है सेल्फ रेगुलेशन का। तो आप इसलिए नहीं अपना तैयारी करते हो कि मतलब कि इसलिए नहीं करते हो पेरेंट्स के डर से, कई बार आप इसलिए करते हो कि आपको अपने आप को अच्छा दिखाना है। आप ये नहीं चाहते हो कि आपके क्लासमेट आपका मज़ाक बनाएँ या फिर टीचर्स आपको शिकायत करें या फिर पेरेंट्स भी शिकायत करें, ठीक है ना? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हो और इसीलिए आप अपने आप को मेंटेन करते हो और आप अपने स्टडी को डेली स्टडी पे डेली फोकस करते हो और तब जा कर के ये कहलाता है सेल्फ रेगुलेशन। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं, जो अपने हेल्थ को ध्यान देते हैं। तो वो लोग भी अपने इन 2 चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, बिहेवियर और इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन पे वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और तब जा कर के उनके अंदर ये हैबिट धीरे-धीरे डेवलप होती है, ठीक है ना? और ये जो हैबिट है सेल्फ रेगुलेशन का वो धीरे-धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हाँ, हम स्कूल जाएँगे, ठीक है? तो सेल्फ रेगुलेशन इज़ नॉट लाइक फॉर वन डे प्रोसेस, ओके? इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो आपको लाइफ टाइम के लिए सेल्फ रेगुलेशन जो स्किल है वो डेवलप करना है, ठीक है? मतलब सिंपल ये चीज़ें हैं कि आप जो भी करो उसके रिज़ल्ट को लॉन्ग टर्म तक देख के करो और ये सोचो कि हमें अपने मतलब रिज़ल्ट पे कैसे फ़ोकस करना है और क्या उसका एडवांटेज होगा और क्या उसका डिसएडवांटेज होगा और तब जा कर के हम लोग डेली अपने आप को उस तरह से मेंटेन करेंगे ताकि हमें सफलता मिले, ठीक है ना? अब इसके जो टाइप्स है बिहेवियर और इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ 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 डेली वीडियो देखो ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, ठीक है? थैंक यू।